हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रिंकी एंड माई चैनल नेम इज़ लेट स्टडी विथ रिंकी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 की मॉरल साइंस की सब्जेक्ट की एक चैप्टर को लेकर आई हूँ, द रेसिंग स्टैग। ये एक स्टोरी है जिसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में डिटेल में एक स्टोरी के जरिए समझाया गया है। तो मैं वर्ड टू वर्ड आप लोगों को पढ़ती जाऊंगी और एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। द रेसिंग स्टैग, नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी को कैसे पहचानेंगे इस स्टोरी में पूरी डिटेल में बताया गया है। वी ऑल हैव सम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन आवर पर्सनैलिटी। हम हर एक इंसान के पास में एक कुछ ताकत और कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अवर स्ट्रेंथ्स एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ देम। हमें उन ताकतों को पहचानना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ अवर वीकनेस। हमें अपनी कमज़ोरियों का भी ध्यान रखना चाहिए। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं। वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन अवर वीकनेस एंड इम्प्रूव देम। और वीकनेस को जानने के बाद हमें उस पर काम करना चाहिए और उसे इम्प्रूव करना चाहिए। मीन्स वीकनेस को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, वीकनेस को ही हमें अपनी ताकत बनाना चाहिए। कैसे, ये हम एक स्टोरी के जरिए समझेंगे। Once upon a time, a beautiful stag lived in a forest. एक बार की बात है, एक जंगल में एक ब्यूटीफुल स्टैग रहता था। स्टैग मतलब क्या होता है? अ फुल्ली अडल्ट मेल डियर। मीन्स जो हिरन होता है, वो जो बच्चा हिरन होता है उसको हम लोग डियर बोलते हैं, बट जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे हम एडल्ट मेल डियर कहते हैं। ठीक है, फीमेल डियर भी होता है और मेल डियर भी होता है। तो जो मेल डियर होता है उसको हम लोग स्टैग बोलते हैं जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वन डे अ ग्रुप ऑफ हंटर, ठीक है आप लोगों को दिख रहा होगा, वन डे अ ग्रुप ऑफ हंटर्स मीन्स क्या होता है? शिकारियों का झुंड। ठीक है, वन डे अ ग्रुप ऑफ हंटर्स विजिटेड द फॉरेस्ट टू हंट वाइल्ड एनिमल्स। एक दिन क्या होता है, शिकारियों का झुंड जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में आते हैं। ठीक है, सीइंग द हंटर्स अप्रोच, द स्टैग रैन इनटू द bushes, but his antlers got entangled in the woody bushes. देखिए, उन शिकारियों को देखते ही ये जो मेल स्टैग है वो भागते हुए कहाँ गया? बुशेस मीन्स झाड़ियों में। बट हिज एंटलर्स मीन्स क्या होता है? अ ब्रांच्ड हॉर्न ऑन द हेड ऑफ मेंबर्स ऑफ द डियर फैमिली। मीन्स डियर का फैमिली का जो हेड होता है ना, उसका हॉर्न मीन्स सिंग, उसका सिंग ये देखिए ऐसे ब्रांचेस होता है। ठीक है, उसका सिंग कैसे होता है? ऐसे ब्रांच जैसा होता है। क्लियर? तो वो क्या हुआ, उसका जो हॉर्न है वो एंटैंगल्ड इन द वुडी बुशेस मीन्स लकड़ियों की झाड़ी में उसका फंस गया। एंटैंगल्ड मीन्स क्या होता है? ट्विस्टेड एंड टुगेदर मीन्स फंस गया। With all his might, he pulled the antlers from the bushes and managed to escape from the hunters. अपनी पूरी ताकत लगाया। माइंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ एंड फोर्स। अपनी पूरी ताकत लगा के वो वहाँ से अपना सिंह को खींचा। ठीक है, कहाँ से? बुशेस से। एंड मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द हंटर्स, और शिकारियों से वो भागने का पूरा कोशिश किया। देन क्या होता है देखिए, ही ran until he reached a bright clear stream of water flowing through the grassy meadows. वो भागते गया और कहाँ पहुँचा? एक एकदम ब्राइट कलर का साफ सुथरा क्लियर स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो बहता हुआ नदी। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, बहता हुआ नदी के पास में ये स्टैग पहुँच गया। ठीक है, ये स्टैग पहुंच गया और वो कहाँ पर ही था? थ्रू द ग्रासी मीडोज मीन्स घास का मैदान। मीडोज मीन्स मैदान होता है। घास के मैदान से गुजरते हुए वो एक बहता हुआ नदी के पास में पहुंचा। कौन? स्टैग।
ही स्टॉप टू ड्रिंक वाटर एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। वो वहाँ पे रुका और पानी पिया और अपना रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, परछाई। कहाँ देखा, वो वाटर में देखा, ठीक है, बहता हुआ नदी में वो देखा, पानी पी रहा था तो वो अपना परछाई उसमें देखा। ही एडमायर्ड हिज वाइट पॉइंटेड एंटलर्स। वो अपना जो चौड़ा सिंग है उसका, एंटलर्स है, वो उसको देख रहा था। और क्या सोचा, नेचर हैज़ गिवन मी फाइन वेपन्स टू डिफेंड माई सेल्फ, ही थॉट। वो क्या सोच के क्या बोल रहा है कि नेचर मीन्स गॉड, गॉड ने उसे एक बहुत ही सुंदर फाइन वेपन्स दिया है। वेपन्स मीन्स क्या होता है, हथियार। टू डिफेंड मीन्स अपने आप को बचाना, बचाने के लिए उस नेचर ने उसे एक फाइन वेपन्स दिया है, ठीक है। मेरे इस चैनल पे मैं बहुत ही डिटेल में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ, मीन्स इंग्लिश को पूरी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप अपने बच्चों को या फिर बड़ों को भी जिसको नहीं पता है, या फिर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मिलेगी मेरी वीडियो से। आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मैं अपनी वीडियो में क्या आप लोगों को नॉलेज देती हूँ। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसे जल्दी पढ़ के उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट। देन ही सॉ हिज लेग्स। फिर वो अपना पैर को देखा, पहले तो वो सिंग को देखा, फिर अपना पैर को देखा। तो क्या देखता है, वॉट वीक थिन थिंग्स दे आर। वो सोच रहा है कि मेरा जो ये पैर है ये कितना कमज़ोर है और पतला है। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात कर रहा है, वाई कुड दे नॉट बी थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्यों नहीं इतना मोटा और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अपने पैर को देख के वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं। जस्ट देन ही हर्ड अ डीप ग्रोल। उसी समय ऐसा वो सोच ही रहा था तो अचानक से उसे क्या सुनाई देता है, गुर्राने की आवाज़। एंड लुकिंग अप ही सॉ अ लायन। और जैसे वो देखता है लायन को, वो देखता है किसको, लायन को देखता है, अबाउट टू पाउंस ऑन हिम। पाउंस मीन्स जंप, वो उस पर बस झपटने ही वाला है। एट वंस ही फ्लेड। और जैसे ही वो झपटने वाला है वैसे ही ये क्या करता है, स्टैग, ये भाग जाता है। रेजिंग एंड लीपिंग ओवर द लॉन्ग ग्रासेस। लंबी लंबी घास में छलांग लगाते हुए वो भाग जाता है। His legs that had looked so weak and feeble made him speed like the wind, and the lion could not keep pace with him. उसका पैर जो इतना कमज़ोर दिख रहा था, ठीक है, और फेबल मीन्स क्या होता है, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ मीन्स कमज़ोर और कमज़ोर दिख रहा था। उसी पैर से वो इतना दौड़ा, लाइक स्पीड लाइक द विंड मीन्स जोर से जो हवा चलता है ना, वैसे वैसे वो दौड़ा। एंड द लायन कुड नॉट कीप पेस विथ हिम। और लायन जो उसके साथ साथ में दौड़ रहा था वो उसके साथ बराबरी करने ही नहीं सका, ठीक है, वो पीछे ही रह गया, compete नहीं करने सका उसके साथ में। When he was in a safe area, जब वो पूरा सुरक्षित एरिया में पहुंच गया, दौड़ते दौड़ते भागते भागते, he halted, वो रुका, for breathe, किस लिए, सांस लिया थोड़ा, ठीक है, halted means stopped होता है, and cried, और जोर से चिल्लाया, ठीक है। और चिल्ला के क्या बोलता है, देखिए, वॉट अ फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। माई लेग्स आर माई स्ट्रोंगेस्ट वेपन्स बट आई केप्ट क्रसिंग देम। वो क्या बोल रहा है कि मेरा पैर सबसे स्ट्रोंगेस्ट वेपन है, सब पूरा इतना ताकतवर मेरा हथियार मेरा पैर है, बट आई केप्ट कर्सिंग हिम मीन्स क्या है, श्राप, मैं कोसते रहता हूँ उसको हमेशा, ठीक है। We often think that the most appreciated or beautiful part of our appearance is our greatest strength. हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम लोग का जो प्रेजेंस है, अपीयरेंस मीन्स हम लोग की उपस्थिति, हमारा प्रेजेंस का सबसे मोस्ट एप्रिशिएटेड, ठीक है, सराहना करना और ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, हमारा ताकत, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। हम लोग अक्सर सोचते हैं मेरा ये ताकत है, मेरा वो ताकत है, मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ, या फिर मुझे बात करना बहुत अच्छा है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। सबके पास में कुछ ना कुछ
ऐसी चीज़ है जिससे वो शो करते हैं, ठीक है। बट द फैक्ट इज़ दैट अवर पॉजिटिव क्वालिटीज़ एंड थॉट्स, लेकिन फैक्ट क्या है, हमारा सकारात्मक, पॉजिटिव मीन सकारात्मक क्वालिटीज़ गुण, एंड विच थॉट्स क्या होता है, विचार, आर अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। हमारा सकारात्मक गुण और विचार ही क्या होता है, हमारा बेस्ट बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है, वही हमारा ताकत होता है, ठीक है। यू मे नॉट लाइक सम पार्ट ऑफ योर अपीयरेंस, कभी कभी हो सकता है कि आपको आपके शरीर का कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं पसंद है, बट यू कैन ऑलवेज मेक इट योर स्ट्रेंथ बाय सीइंग द गुड इन दोज वीकनेस, लेकिन आप उसी को ही अपना ताकत बना सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों में को ही देखकर, ठीक है। सच वीकनेस मे बी इन योर अपीयरेंस और इनर क्वालिटीज़, वो वीकनेस या तो आपके बाहरी रूप हो सकता है, या तो अंदर में कोई आपकी क्वालिटी ऐसी हो सकती है जो आपकी कमज़ोरी है। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी ताकत को और कमज़ोरियों को पहचानिए। कल्टिवेट योर स्ट्रेंथ्स, अपनी ताकत को, एंड वर्क अपॉन योर वीकनेस, ताकत को और भी उसको ऐसा बना दीजिए और वीकनेस के ऊपर में बहुत काम कीजिए ताकि वो स्ट्रेंथ में बदल जाए। अपनी कमज़ोरी में इतना काम कीजिए। अब देखिए, ये जो डियर है, अगर ये सोचता कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पैर पतला है, ठीक है, मैं तो शेर इतना, लायन इतना जोर से दौड़ता है, ठीक है, तो मैं तो उसके साथ में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि जंगल में जितने सारे एनिमल्स होते हैं उनको पता है कि लायन कितना डेंजरस है। तो अगर ये वहीं सोच के बैठ जाता तो लायन उसको खा लेता, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं भागूंगा तो मैं, मीन्स क्या होता है कि जब हमारे पास में प्रॉब्लम्स आता है या फिर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ भी हो, हमें रुकना नहीं है। हर इंसान के पास, ये तो जानवर है लेकिन हर इंसान के पास कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसकी ताकत होती है। इसलिए कभी नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ, मैं और लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ कभी भी अपना बराबरी मत कीजिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ है तो मेरे में कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को देखिए, आप में क्या क्वालिटी, आप क्या कर सकते हैं, आप में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है। हर इंसान में गॉड सबको कुछ ना कुछ दिए हैं, ठीक है। तो उसको सोचिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। इस चैप्टर में आपको यही सीखना है कि हमारी जो अंदर क्वालिटी है उसे हमें पहचानना है, उसके ऊपर काम करना है और अपने लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है, खूब मेहनत करना है, ठीक है। तो ये सारी जो स्टोरी मैं आपको बताती हूँ मॉरल साइंस से रिलेटेड, ये ज़रूर अपने बच्चों को बताइए, ताकि उनको भी जब उनके ऊपर में भी कोई प्रॉब्लम्स आए, या फिर ये आप बड़ों को भी बता सकते हैं, जब बड़े बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बच्चे आजकल के यूथ बहुत डिप्रेशन में रहते हैं अपने स्टडीज़ को लेके, तो उनको भी ये सारी चीज़ें बताइए कि एक जानवर जो बोल नहीं सकता, ठीक है, ये हमारी भाषा बोल नहीं सकता है, ये एकदम, हम लोग जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं, मूक है, वो लोग आपस में अपना बातचीत करते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ में, अपनी भाषा के साथ में, बट हम लोग को नहीं पता रहता कि वो क्या बात करते हैं। लेकिन जब वो जानवर हो के अपना बचाव करना जानते हैं, तो हमें भी अपनी लाइफ को कैसे जीना है ये हमें सीखना होगा, ठीक है। तो वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़रूर अपने बच्चों को या फिर कोई फ्रेंड्स है ज़रूर इनके साथ में शेयर कीजिए। और आप लोगों को किसी भी चैप्टर में, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, एक्सरसाइजेस चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।